हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। भाई हमारा ना कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। आज की कंपाउंड इंटरेस्ट की अंतिम क्लास है। मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, मॉडरेट पढ़वाया, मैंने आपको मेथड्स बताए। आज क्या नया है भाई? आज बहुत कुछ नया है, बस जुड़िए। आपको पीछे थंबनेल में दिख रहा होगा कि एक ही क्लास में सभी टाइप्स खत्म। एक ही क्लास में सभी टाइप्स खत्म। तो मैं आज खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, कल से नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, कल से नया चैप्टर करेंगे दोस्तों। इसमें कोई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार फिर से जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं उनका एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। भाई आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ओके। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि अपने दोस्तों तक ना ज़रूर ये वीडियो पहुंचाओ जिनको मैथ की ज़रूरत है तथा मैथ में कम स्कोर आता है, ओके। चलिए मैं सीधा चैप्टर की ओर जा रहा हूँ। आज के दिन का भाइयों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्लास 3 है, अंतिम क्लास है, ओके। अंतिम क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसके बाद नया चैप्टर करेंगे टाइम एंड वर्क, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए आ रहा है, ये रहा भाई। प्रश्न है ए ने एक बैंक में रुपए की राशि का निवेश किया। मतलब मुझे पता नहीं तो इसको एक्स मानो। एक्स रुपए की राशि का निवेश किया, 2 वर्षों के लिए किया। बैंक ने ए को पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। तो 2 वर्ष बाद ए को 24,486 रुपए मिले। तो एक्स का मान क्या है भाई? सुन ले, ब्याज सहित मिलने वाली राशि है ये 24,486। ब्याज सहित मिलने वाली राशि है 24,486। दोस्त मुझे पूछ क्या रहा है फिर एक्स का मान? मुझसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। मुझसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। जस्ट मुझे प्रिंसिपल निकालना, जस्ट मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। रेट मेरे पास पहले साल है 5%, दूसरे साल है 6%। क्या मैंने आपको रेशो एंड फ्रैक्शन मेथड नहीं सिखाया है? क्या मैंने आपको रेशो एंड फ्रैक्शन मेथड नहीं सिखाया है? भाई वही लगा लो, आंसर है तुम्हारा। देखो यहाँ पे, चलो भाई सबसे पहले साल कितनी रेट है? पहली साल रेट कितनी भाई? 5% है। तो 5% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, वो आ जाएगा 1/20। कोई प्रिंसिपल पहले 20 था तो अमाउंट बन के पहले साल कितना हुआ? 21। एक का ब्याज मिला उस पे मुझे, 21 हुआ। भाई दूसरे साल ब्याज की दर क्या थी? 6%। 6% का फ्रैक्शन मान 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50/3 बराबर है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। कोई धन पहले 50 था, 3 का उस पे ब्याज मिला, 53 हो गया, ओके। चलो भाई जस्ट गुना कर दो। यहाँ पे रेशो में मुझे मिल रहा है प्रिंसिपल, भाई यहाँ पे मिल रहा है प्रिंसिपल, यहाँ पे मिल रहा है अमाउंट। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? आप कहोगे गुरुजी होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई 5 दूना 10, यह आएगा 1000। यहाँ पे 53 एकम 53 के 3 बचे 5, 53 दूना 106, 106 और 5 111, मतलब 1113। भाई 113 रुपए क्या मिल रहा है मुझे? आप कहोगे गुरुजी ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। 113 रुपए क्या मिल रहा है मुझे? ब्याज मिल रहा है। मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे एक्स का मान पूछ रहा है, मतलब मुझे प्रिंसिपल पूछ रहा है। अमाउंट दिया है भाई, ब्याज सहित 2 वर्ष बाद इतने मिले तो वो ब्याज सहित प्राप्त धनराशि होगी। प्रिंसिपल निकालना है 24,486 रुपए। अगर 1113 रेशो की वैल्यू है तो मुझसे 1000 रेशो की पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं। अप्रोक्सीमेटली कितनी बार जाएगा दोस्त? अप्रोक्सीमेटली कितनी बार जाएगा? अप्रोक्सीमेटली जाएगा ये, आई होप सो कि चलो इसको काटेंगे ना, ये हो जाएगा 2026। चलो इसको काटेंगे। 1113 एकम 113, 1113 दूना 1226। अगर मैं 2448 में से 2448 में से
2226 माइनस करता हूँ, 13 दूना 26, तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये आएगा 2। ओके, फिर से 6 उस पे, तो एक बार फिर से जाएगा 1113 से 2 बार, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट गया 22 बार, तो 22 एकम 22, मतलब वह धन मैंने जमा किया था बैंक में 22,000, ऑप्शन नंबर सी। मतलब मैं 22,000 रुपये बैंक में जमा करने गया था 2 साल पहले। भाई 2 साल में मुझे पहले साल 5%, दूसरे साल 6%, टोटल 2 सालों में मुझे रेशो में मिला है 1000, अमाउंट बना है मेरा 1113। इस अमाउंट की ही वैल्यू पैसों में दे रखी है 24,480। मुझे एक्स का मान पूछ रहा है कि मैंने बैंक में कितने पैसे जमा किए थे, उसी को प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, मैंने बैंक में कितने पैसे जमा किए थे, उसी को प्रिंसिपल कहते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे भाई, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए, दिख रहा है सभी को? चलो भाई, प्रश्न है 8,960 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष 12 सही 1/2%, द्वितीय वर्ष 14 सही 2/7%, तृतीय वर्ष 10% है ब्याज की दर। भाई 3 ब्याज की दर दिए, तो इसका मतलब 3 साल की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में 2 थे, तो मैंने 2 साल पे कैलकुलेट किया। सबसे पहले तो इन तीनों को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा, यही मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है, यही मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं इन तीनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं साथी, ठीक है। चलो, 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन मान, 10% का फ्रैक्शन मान। भाई अगर आपको फ्रैक्शन तथा परसेंटेज नहीं आता तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी नहीं समझ में आएगा भाई, ठीक है। 12 गुना 24 और 1 25/2 गुना 1/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 दुना 8, तो मेरे साथी इसका फ्रैक्शन मान आया 1/8। ओके, 7 चौके 28 के 8 बचे 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98 और 2 कितने होता है, 100 होता है। 100/7 गुना 1/100, ये परसेंटेज हटाने के लिए 1/100, 100 से 100 कैंसल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 7, तो 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन मान होता है 1/7। भाई यहाँ पे 10/100, 0 से 0 कैंसल, इसका आएगा 1/10, इसका आएगा 1/10। भाई आप सिर्फ कैलकुलेट कर लो, ये है मेरा प्रिंसिपल, ये है साथी अमाउंट। ओके, पहले अगर पहले साल 8 था तो उस पे 1 का ब्याज मिला, कितना हुआ, 9 हुआ। साथी दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा, 7 था 1 का ब्याज मिला 8 हुआ, 10 था 1 का ब्याज मिला 11 हुआ, 1 का ब्याज मिला 11 हुआ। भाई अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है, बस जस्ट गुना कर दो। 8 8 80, 80 8 7 56, 560 560, 8 नमा 11 8 88 88। ओके, 11 8 88 गुना 9, 8 नमा 72 के 2 बचे 7, 8 नमा 72, 72 और 7 79, 792। अगर प्रिंसिपल रेशो में 560 था तो 3 साल में ब्याज सहित प्राप्त धनराशि कितनी हुई मेरी, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि कितनी हुई, 792 हुई। जस्ट आपको क्या दिया है, 8,960 रुपए की धनराशि पर प्रिंसिपल दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे ना तो प्रिंसिपल पूछ रहा है ना अमाउंट पूछ रहा है, दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। और ये है मेरा अमाउंट, ये है मेरा प्रिंसिपल। आप सभी को पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज ऑलवेज इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, 792 में से 560 जाएंगे, 792 में से माइनस 560 करेंगे दोस्त, तो बचेगा कितना, 232। क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, किसमें, रेशो में। भाई मुझे पैसों में चाहिए, जस्ट कैलकुलेट करो। देख भाई पैसे कितने हैं, 8,000,
8,960 रुपए। 8,960 रुपए किसका मान है? 560 का है, गुना मुझे निकालना है 232 का। जस्ट कैलकुलेट करो, 0 से 0 कैंसिल, 7 8 56, ओके, 7 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 8 56, ओके, 8 एकम 8, 8 8 8 8 अट्ठे 48, 8 8 64, नहीं 8 एकम 8, कितना बचा? 7 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 8 56, 8 एकम 8, 8 छक्कम 48, 16 दूना 32 के 2, बचे कितने? 3, बचे कितने? 3, 16 तिया 48, 49 50, 51 का 1, बचे कितने? 5, 32, 32 और 5 कितना हो जाता है? 32 और 5 होता है 37 भाई, 3,712 है क्या ऑप्शन में? 3,712 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरा साथी 3,712, कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरा साथी 3,712। आई होप सो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को, चलो। 5,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए कितनी है भाई? कितनी है? 2%, द्वितीय वर्ष के लिए 3%, तृतीय वर्ष के लिए 4%। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देना चाहता हूं। अगली टाइप हम करेंगे, ओके, अगली टाइप हम करेंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कुछ भी करो, आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्त। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मुझे इसका आंसर आप लोग ना, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना, ओके, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए भाई ये रहा। अगला क्वेश्चन तथा नेक्स्ट टाइप, आप इसको आज के दिन की टाइप 2 नाम दे दो, टाइप 2 नाम दे दो, टाइप 2, ओके, टाइप 2 नाम दे दो। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है सभी को? चलो, आई होप सो दिख रहा होगा। 25,600 रुपए की राशि पर 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? भाई सुन ले, प्रिंसिपल है मेरा 25,600, रेट परसेंटेज है मेरा 12 सही 1/2%, ओके भाई। 2 वर्ष टाइम बोल रहा है 2 ईयर एंड 6 मंथ, 2 ईयर एंड 6 मंथ। इतनी सारी कंडीशन मेरे पास दी है, इतनी सारी कंडीशंस मेरे पास दी है। पूछ क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं, जस्ट 12.5 रेट से 2 वर्ष 6 महीने का। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी है ना, 2 साल तो ठीक था, 1 मिनट में निकाल देता मैं, ये 6 महीने का क्या मैटर है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए आप स्टार मार्क करके लिखो, जब भी साल तथा महीना साथ में दिया हो, तथा महीना साथ में दिया हो, साथ में दिया हो, जब भी साल तथा महीना साथ में दिया हो, तब हमेशा ट्री मेथड यूज करें, आसान रहेगा। ट्री मेथड यूज करें, ओके, ट्री मेथड यूज करें। मैंने जो सबसे पहली मेथड पढ़वाई थी आपको पहली क्लास में, जब साल तथा महीना समान दिया हो तब आप लोग ट्री मेथड यूज करोगे, ओके, तब आप लोग क्या करोगे? यूज ट्री मेथड यूज करोगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कैसे सॉल्व होता है। भाई इसको थोड़ा सा चालू कर दिया, ठीक है, ओके। ट्री मेथड इसमें यूज करनी है अपने को, ओके। ट्री मेथड क्या होती है मैंने पढ़वाई है आपको, कोई उसमें किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। चलो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपको ना समझा देता हूँ, तथा भाई यहाँ पे ध्यान दो, रटो ना कुछ भी, ठीक है, रटो ना कुछ भी, 1 मिनट के लिए ध्यान दो, ओके। चलो, ट्री मेथड दोस्त, 2 वर्ष 6 महीना, भाई यहाँ पे 2 वर्ष 1 महीना भी हो, 2 वर्ष 2 महीने भी हो, 2 वर्ष कितने भी महीने हो,
आपको हमेशा पूरे 3 साल का कैलकुलेट करना है। कितने साल का कैलकुलेट करना है? 3 साल का कैलकुलेट करना है। तो 3 मतलब पहला साल, दूसरा साल तथा ये हो जाएगा तीसरा साल, ट्री मेथड। ओके, रेट है मेरा 12.5, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 1/8। ओके, 1/8 भाई, ऊपर तो कटेगा ही ना। तो भाई पहले साल तथा तीनों सालों में कॉमन क्या रहेगा? तीनों सालों में कॉमन क्या रहेगा? 25,600 के 1/8 मतलब 8 तिया 24, 8 दूना 16, 3200 रुपये तो मिल ही रहा है हर एक साल। 3200 रुपये तो मिल ही रहा है भाई ब्याज। 8 तिया 24, 25,600 है ना, 8 तिया 24 और 8 दूना 16, 3200। 3200 यहाँ पे भी, 3200 साथी यहाँ पे भी और 3200 यहाँ पे भी। ओके, तीनों में आप क्या कर सकते हो? ऐसे ग्राफ निकाल सकते हो। ओके, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, ये तीनों सालों की मैंने स्टार्टिंग कर दी, तीनों सालों की क्या कर दी मैंने? स्टार्टिंग कर दी। अभी साथी आगे क्या दिया है? आगे क्या दिया है भाई मेरे बंधु? आगे क्या दिया है? आगे है, आगे कुछ नहीं है, बस 6 माह की बात कर रहा है। तो वो 6 माह का मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। ओके, 6 माह का कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अब इस 3200 के फिर से 1/8, इस 3200 पे फिर से 1/8, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 3200 के 1/8 कितने होते हैं? 8 चौके 32, कितने हो जाएंगे दोस्त? 4 एकम 4, 400 हो जाएंगे। 400 यहाँ पे भी तो 400 यहाँ पे भी, 400 यहाँ पे भी। अंत में इस 400 पे फिर से 8% लगेगा, 1/8। 400 के 1/8, 8 पंजे 40, ये 50 एक्स्ट्रा के। तो भाई समझ लो, पहले साल का ब्याज समान रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो। पहले साल का ब्याज समान रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो। अभी पहले साल का 3200 कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम है। यहाँ पे 3200 और 400 3600 आएगा दूसरे साल का, 3200 और 400 3600, 3600 और 400 4000, और ये 50 तो 4000 50 तीसरे साल का आएगा। भाई टोटल ये 3 साल का ब्याज है, टोटल ये 3 साल का ब्याज है। मुझे पूछ रहा है 2 वर्ष 6 माह का। टोटल ये 3 साल का ब्याज है, मुझे पूछ रहा है 2 साल 6 माह का। कितने? 2 वर्ष 6 माह का। तो मैं क्या करूंगा? तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का जितना भी ब्याज है ना, उसमें से आधे वर्ष का ब्याज हटा दूंगा, उसमें से आधे वर्ष का ब्याज हटा दूंगा। ये तो 3200 प्लस 3600, ये 2 साल का मुझे मिल गया। ये पहला साल है, दूसरा साल कितना आएगा? ये 0086, 6800 प्लस इसमें आगे क्या जुड़ेगा? इसमें आगे जुड़ेगा 6 माह का, ये पूरे साल का है। मतलब मैंने तीसरा साल पूरा लिया ना, ये पूरे साल का है। भाई क्या करूंगा मैं? अगर 4050 पूरे 12 वर्ष का है तो 12 से डिवाइड कर दूंगा। भाई 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। तो भाई 6 महीने का कितना होगा? 6 महीने का होगा 2025। और ये आ गया मेरे सामने मेरे दोस्त 2 वर्ष 6 माह का ब्याज। 2 वर्ष 6 माह का ब्याज, ये 5, ये 2, यहाँ पे 8 और ये 8। भाई 8,825 रुपए। ऑप्शन नंबर ए प्यारा सा आंसर है आपका, 8,825 रुपए। भाई जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो, बहुत ही आसान है। आपको मैंने थोड़ी सी ना बेसिक कंसेप्ट लिखाई है, इसलिए थोड़ा सा लंबा व्यायाम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हार्ड नहीं है दोस्त। आपको 6 माह का दिया है, आपको 6 माह का दिया है, आप पूरे साल का कैलकुलेट कर लो, आप पूरे साल का कैलकुलेट कर लो। पूरे साल में से फिर 6 माह घटाने में क्या जाता है भाई? अगर ये पूरे 12 महीने के 4050 रुपए है, अगर 12 महीने के 4050 रुपए है, अगर 4050 पूरे 12 महीने के है, तो 6 महीने के कितने? गुना 6, गुना 6, बार तिया 36, कितना बचता है? 4, बार तिया 36, बार पंजे 60, बार तिया 36, बार चौके 48। ओके, बार तिया 36 ही कर लो फिर से, या कैलकुलेट कर लो। काट पीट क्या आएगा? 2025, काट पीट क्या आएगा? 2025। यहां पे एक और बात समझो आप, अगर वो यहां पे बोलता 2 वर्ष 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर 3 मंथ, तो ये कैसे होगा? 2 प्लस 3/12। इसको अगर फ्रैक्शन में लेना है तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9/4, 9/4। इसी का मतलब होता है 4 दूना 8, 1 बचा, फिर से 4 दूना 8 और 4 पंजे 20,
2.25 ईयर। ओके, इसको मैं आगे बताता हूँ। आई होप सो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, चलो इसको सॉल्व करेंगे सभी बंदे। 86,400 रुपए का 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 2 माह का, भाई आधा भी माह देना तो भी 2 साल पर कैलकुलेट कर लो भाई। 16.2/3% का फ्रैक्शन मान 48 और 2 50/3 गुना 1/100, 50 एकम 50 दूना 100, 3 दूना 6, 1/6, 1/6। तो जस्ट आपको क्या करना है, 86400 के 1/6 निकालो, 6 एकम 6, 2 बचे 6 चौके 24, 6 चौके 24। तो क्या बचता है दोस्त, बचता क्या है दोस्त, बचता है 14,014, क्या कितना बचता है, फिर से कैलकुलेट करो एक बार। ओके, इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे, जस्ट 1/6 निकालना है ना इसका। 48, 3 दूना 6। ओके, 86,400 का 1/6, 6 एकम 6, ठीक है साथी, 6 एकम 6, बचे कितने 2, 6 चौके 24, 2 6 2, 6 चौके 24 और 2 0 है, 14,400 रुपये, 14,400 रुपये, 14,400 रुपये बांट दो। ये पहला साल, ये दूसरा साल। भाई यहाँ पे तो 2 ही माह है, आप साल क्यों ले रहे हो गुरुजी? भाई इसलिए साल ले रहा हूँ ना कि अगर यहाँ पे आधा भी महीना हुआ तो भी मैं 2 साल पे कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि मैं भाई अगर फार्मूला यूज नहीं करता तो मैं मेथड यूज करता हूँ। समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर मैं फार्मूला यूज नहीं करता ना तो मैं मेथड यूज करता हूँ, इसीलिए 1 महीना भी दिया तो मैं पूरा साल लेता हूँ। ओके, ये तो सारी शायरी बन गई। ठीक है, ये तो शायरी बन रही है, शायर तो हम नहीं थे, बस आपके गम ने हमें शायर बना दिया। ओके, समझ लो 14,400 रुपये, 14,400 यहाँ पे भी बांट दो, 14,400, 14,400। ओके, अब मेरे दोस्त इस 14,400 के फिर से मुझे 1/6 निकालने होंगे। 14,400 के 1/6, 6 दूना 12, 6 चौके 24, कितना आता है साथी? 2400 आता है। खत्म मामला। 2 ही साल की बात कर रहा है, पहला साल 14,400, दोनों जगह सेम रहेगा। यहाँ पे 04641, 14,640। दोस्त ये कितने साल का है? ये पूरे साल का है। ये पूरे साल का मुझे सिर्फ 2 महीने का चाहिए। ये पहले साल का आ गया 14,400 प्लस यहाँ से मुझे 2 मंथ का लेना है, यहाँ से मुझे 2 मंथ्स का लेना है। कैसे लूँ भाई? 14,640 गुना 2/12, 12 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 दूना 12, 2 बचे 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2440 रुपये 2 महीने का। तो ये आ गई 2440। जस्ट कैलकुलेट कर लो, आपको 1 वर्ष 2 माह का ब्याज मिल जाएगा। 1 वर्ष 2 माह का ब्याज मिल जाएगा साथी। 0 4 4 और 4 8, 4 और 2 6, 16,840 रुपये। 16,840। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई मेरे, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, 6 चौके 6 दूना 12, 2 बचे 2 बचे 6 चौके 24, 2 बचे 6 चौके 24, 2440। ओके, 14,400 प्लस 2440 कितना होता है भाई? कितना होता है? 0 4 8, 4 और 2 6 1, 16,840 सही है। 16,840 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 840 कर लो, यहाँ पे 840 कर लो। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होगे साथी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होगे। इस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे सीधा पूछ सकते हो। और एक और बात, मैं डेली रात को 9 बजे लाइव आता हूँ रीजनिंग को लेके, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स मुझे बता सकते हो। रीजनिंग के क्लास का शेड्यूल है हर रात 9 बजे, हर रात 9 बजे। जुड़ना ना भूलिए हमसे लाइव। ओके, आप सभी के प्रॉब्लमों के साथ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन भाई ये रहा, 5,000 रुपए की राशि पर 6% प्रतिवार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ओके,
एक वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 5,000 रुपए की राशि है, 6% की दर है भाई, 6% की क्या है? दर है। तो एक वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले तो 50,000 रुपए, 5,000 नहीं, 50,000 रुपए के 6% होते कितने, वो तो निकाल लू। 6 पंजे 30, 30, 1 2 भाई होते हैं 3,000 रुपए, होते हैं 3,000 रुपए, मतलब 3,000 तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। एक वर्ष 6 माह मतलब टोटल 2 साल की बात करो आप कितने साल की बात करो? पहला साल, दूसरा साल। पहले साल 3,000, दूसरे साल 3,000। ओके, इस 3,000 पे फिर से 6%, 3,000 गुना 6, 2 0, 6 दिया 18, ये आ गए 1,800। ओके, पहले साल का कितना? 3,000, पहले साल का कितना? 1,800 क्या? 180 भाई, ठीक है, 180, आई एम सॉरी, 180, ये आ गया 0, 8, 1, 3, मतलब 3,180। ओके, पहले साल 3,000 कॉमन है भाई, दूसरे साल का ब्याज है 3,180। मैं पूछना चाहता हूं आपसे सिर्फ 6 माह का ब्याज कितना होगा? 6 माह का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे 3,180 अगर 12 महीने का मान है तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 15 30, 2 9 18, सर 1,590 रुपये 6 माह का होगा। तो इसमें जस्ट 1,590 रुपये जोड़ दो, जस्ट आप 1,590 रुपये जोड़ दो। 0,9,0,9,5,4, सर आप कहोगे 4,590 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4,590 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो प्रॉब्लम हो तो मुझे वहाँ ना बताओ, तुम लोग बताते भी नहीं यार, ठीक है, आप लोग बताते भी नहीं मुझे, तो मैं क्या आपसे पूछूं, मैं क्या आपसे पूछूं, ठीक है, ना बताओ, अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो। दुनिया में हर किसी को प्रॉब्लम है, और मैं अगर मेरी प्रॉब्लम बताने को जाऊँ तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है, इसलिए तुम भी मुझे प्रॉब्लम ना बताओ, मैं भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं बताता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी तक मैंने मंथ वाले सवाल करवाए हैं आपको, कौन से? मंथ वाले। अब भाई डेज, दिन, ये दिन, ये महीने, साल गुजर जाएंगे मेरे यार, ठीक है। 2 वर्ष 73 दिन मतलब कितना? 2 वर्ष 73 दिन मतलब कितना? जस्ट तू यार साथी डायरेक्टली 3 साल का निकाल ले, डायरेक्टली कितने साल का निकाल ले? 3 साल का निकाल ले, मामला खत्म कर दे मेरे दोस्त, मामला खत्म कर दे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुझे एक श्लोक याद आ रहा है कि अगर शुरुआत तूने की है, अगर शुरुआत तूने की है तो खत्म भी तू ही करेगा। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो सभी के सभी, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी के सभी बंदे दोगे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी के सभी बंदे देंगे 10,800 रुपए की राशि पर। भाई ये कितना फेवरेट परसेंटेज है यार एसएससी वालों का, 16 सही 2/3। रट लो यार, रट लो इसको, 1/6 होता है इसका मान, 1/6 होता है इसका मान, क्या होता है फिर? 1/6 ही होता है, रट लो इसको। ओके, इसका मान होता है 16 सही 2/3 का 16 48 2 50, 50/3, ये 50 एकम 50 2 30, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे 1/6। 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है साथी, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है मेरे साथी, सुन ले। 2 वर्ष है, अब तो महीने साल भी नहीं भाई, 73 दिन है। अब क्या करेगा तू दोस्त? कुछ ना कर, बैक टू बेसिक, नो फॉर्मूला फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ, फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ, नो फॉर्मूला फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ। इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, हाँ भर भर के लगेगा, लगाने वाले भर भर के लगाएंगे, ओके, भर भर के लगाएंगे, लेकिन हम फॉर्मूले वाले बंदे नहीं हैं दोस्त। सुन ले, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, दिल पे हाथ रख के सुन ले अभी, ठीक है। चल भाई मुझे तो रेट मिल गया, पहले साल तो देखो कितना आ रहा है, 10,800 पे 1/6, 6 कम 6, 6 8 48, क्या आप कहोगे गुरुजी 1,800 रुपये सब में समान है? 1,800 रुपये सब में समान है? हाँ जी है, हाँ जी है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, और 73 दिन वाला है तीसरा साल। चलो ठीक है, कितने? 1,800, 1,800, 1,800, ओके, 1,800, 1,800, 1,800। अब इस 1,800 पे फिर से 1/6 लगेगा, 1,800 पे फिर से 1/6, 6 तिया 18, 300, ये 300,
ये 300, ये भी 300, 300 पे फिर से 1/6, 300 पे फिर से 1/6, 6 पंजे 30, ये 50। ओके, अब मामला सेट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब मामला सेट है। आप कहोगे गुरुजी आपने तो खत्म कर दिया मामला। हाँ भाई, मैं मामला खत्म करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, ठीक है। चलो ओके, समझो, यहाँ से समझो, 4 स्टेपों में आंसर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलो, ये पहले साल का ब्याज कितना, 1800, दूसरे साल का कितना, 1800, 1900, 20, 2100, तीसरे साल का कितना साथी, 2100 और 300, 2450, 2450। ओके, 2450। आगे क्या है, बस मुझे कैलकुलेट करना है। ये पूरे तीसरे साल का है, मुझे सिर्फ 73 दिनों का चाहिए। तो 2450 अगर 365 दिन, अबे दिन दिए तो पूरे दिन लिख ले, साल दिए तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, महीने लिख ले, दिन दिए तो दिन लिख ले पूरे साल के, गुना 73, 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 5 चौके 20, 4 बचे, 5 नम्मा 45, कितना आया साथी, 73 दिनों का ब्याज आया है 490 रुपए। कितना साथी, 490 रुपए। इसी पे तो खेला होगा ना सभी भाई। सुन ले अभी, आगे सुन ले, आगे सुन ले मेरे दोस्त। पहला साल, ये पूरा दूसरा साल, ये 73 दिनों का ब्याज, कुल मिला के कितना, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है। 1800 प्लस 2100 प्लस 490, 490, साथ ही 0 0 0 कॉमन है, 0, 9 भी कॉमन है, 0 या क्या है उसमें, 4 और 1 5, और 5 और 8, 8 और 5 13 के 3, बचा कितना, 1। यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 1 4, साथ ही 4390 रुपए है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, 4390, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ओके भाई, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। कंसेप्ट इज अ की ऑफ मैथमेटिक्स, concepts is a key of mathematics. Without concept you cannot find any kind of answer in mathematical equation as per your convenience is concerned. Okay भाई, आप कभी भी आंसर नहीं निकाल सकते जब तक आपको उस चीज का जड़ से ज्ञान ना हो। फार्मूला हर कोई रट लेता है, फार्मूला एग्जाम में काम नहीं आता साथी, ठीक है। फार्मूला एग्जाम में काम नहीं आता। आपको जब तक उस चीज की जड़ पता नहीं, उस चीज को कैसे एकदम जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं, यह चीज पता नहीं, तब तक आप लोग मैथमेटिक में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आप किसी भी इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, फिर या कोई भी किताब उठा लो दोस्त, नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आपको सभी बेसिक चीजें क्लियर ना हो। ओके, उसी बेसिक को रखते हुए मैं कैलकुलेशन की पाठशाला भी ला रहा हूँ जल्दी ही। देखते यार, सब कुछ करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे। ओके, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सब कुछ करेंगे। मैं कैलकुलेशन की पाठशाला ला रहा हूँ। कैलकुलेशन की पाठशाला मतलब 1 घंटा डेली कैलकुलेशन, 1 घंटा डेली कैलकुलेशन। ये चलेगा बैंकिंग वालों के लिए स्पेशली, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ओके, इन बच्चों के लिए चलेगा, ठीक है ना। ये जल्दी ही ला रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले मैथ की सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे रीजनिंग तथा मैथ के, उसके बाद देखता हूं मैं उसको। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्त ये रहा। ओके यार, टाइप चेंज हो गई, टाइप 3 कर दो आज के दिन की, टाइप 3 कर दो इसको, टाइप 3 करो आज के दिन की। और एक और बात भाई, मैंने आपको ये दिन सिखाए, ये महीने सिखाए, मैंने साल सिखाया। ओके, ये दिन, ये महीने, साल, भाई तीनों में ही कंपाउंड इंटरेस्ट फंसा हुआ है पूरा, इसको समझ लेना अच्छे से। ओके चलो, क्वेश्चन है 225 रुपए 2 वर्षों में 256 रुपए बन जाते हैं। चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, सुन ले, इतने पैसे इतने बन जाते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना भाई, हमेशा याद रखना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, सुन लो।
एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, सुन लो। 2 साल की बात करें तो वर्गमूल निकालो, 2 साल की बात करें तो वर्गमूल निकालो, ओके। 3 साल की बात करें, 3 साल की, तो आप लोग घनमूल निकालो, मामला खत्म है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप घनमूल निकालो, मामला खत्म है इस टाइप के क्वेश्चनों का। 225 रुपए कितने हो जाते हैं? 256 रुपए कितने हो जाते हैं साथी? रेशो में ले लो इसको। 256 रुपए कितने साल में? 2 साल में। 2 साल है तो क्या निकालो? वर्गमूल निकालो। 225 किसका वर्ग है? 225 किसका वर्ग है? 225 है 15 का वर्ग, भाई 256 है 16 का वर्ग। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? एक का कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज किस पे मिलता है साथी? हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है। एक का ब्याज दे रहा हूं मैं कितने रुपए पे? 15 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, भाई रेट परसेंट निकल रहा है यहां से, रेट परसेंट निकल रहा है यहां से। 5 तिया 15, 5 दूना 10, भाई 20/3 को फ्रैक्शन में ले लो। 3 छक्के 18, बचे 2, 6 सही 2/3% है क्या भाई ऑप्शन में? 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम साथी नहीं होनी चाहिए। 2 साल का बोले, 2 साल का बोले तो आप क्या निकालोगे? वर्गमूल निकालोगे। 3 साल का बोले तो आप क्या निकालोगे? आप घनमूल निकालोगे, बाकी कुछ नहीं, ओके। 2 साल का बोले तो वर्गमूल, 3 साल का बोले तो घनमूल। और एक और बात साथी, एक और बात, हमेशा यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर तथा परफेक्ट रूट ही रखना है, ओके। परफेक्ट स्क्वायर तथा परफेक्ट रूट ही रखना है। आजू बाजू वाली चीजें आपको यहाँ पे नहीं रखनी, आजू बाजू वाली चीजें आपको यहाँ पे नहीं रखनी। आई होप सो आप इस टाइप में घुस चुके हो तथा अगले क्वेश्चन के लिए बेताब हो। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए, दिख रहा है सभी को? प्रश्न है 2304 रुपए 2 वर्षों में 2500 रुपए बन जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है साथी, मैंने आपको क्या बताया है कि 2 साल का बोले तो आप क्या निकालोगे? वर्गमूल निकालोगे, ओके। 3 साल का बोले तो आप क्या निकालोगे? भाई घनमूल निकालोगे, बाकी कुछ नहीं, ओके। 2 साल का बोले तो आपको वर्गमूल निकालना है, 3 साल का बोले तो आपको घनमूल निकालना है, ओके। यहां पे 2304 रुपए है। पूछ रहा है मुझसे ब्याज की दर, पूछ रहा है मुझसे ब्याज की दर। भाई यहां पे 2304 रुपए कितने बन जाते हैं? 2500 रुपए बन जाते हैं। कितने साल में दोस्त? 2 साल में। तो ब्याज की दर क्या है? जस्ट इतना सा क्वेश्चन है भाई। 2304 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे 48 का स्क्वायर होता है, 48 का। भाई 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का स्क्वायर होता है। कितना बड़ा? ये है प्रिंसिपल, ये है मेरा अमाउंट। भाई 2 बड़ा, कितना बड़ा? 2 बड़ा। कितने पे भाई? कितने पे? परसेंटेज कितने, किस पे निकलता है? भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे निकलता है? हमेशा मूलधन पे निकलता है। किस पे निकलता है? मूलधन पे। तो 48 पे, भाई सॉरी 2 बड़ा 48 पे, परसेंटेज के लिए गुना 100। जस्ट काटा पेटी करनी है भाई। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8। भाई ये और कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। 25/6, 6 चौके 24, नीचे बचा 1,
4 सही 1/6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी मेरी 4 सही 1/6%। एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होगे। तथा भाई यहाँ पे एक बात कॉमन लिख लो कि 2 साल का बोले आपको ये ध्यान रखना है तो वर्गमूल निकलेगा, 3 साल का बोले तो घनमूल निकलेगा। इसी बात से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, ये रहा। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मुझे किसने पूछा था कि सर मैं ना रोज़ाना स्टेटस रखता हूँ, हाँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता ज़िंदगी में स्टेटस का, ठीक है। तो उन बंदों के लिए मुझे ये कहना है कि भाई सुन ले, आजकल अगर तूने सैड स्टेटस रखा उस पर अच्छा सा गाना हो, आजकल तूने अगर सैड स्टेटस रखा उस पर अच्छा सा गाना हो, हाँ, तो लोग तुझे यह पूछने के बजाय कि भाई क्या हुआ, सेंड मी करते, मुझे भेज। इस बात से यह चीज़ समझ लो कि आपके दुख तथा दर्द से सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तूने दुखी स्टेटस भी रखा है तो वो तुझे सेंड करने को बोल रहा है। तो ये बात सोच ले कि इस जमाने में तुझसे भी ज्यादा दुखी लोग बाहर पड़े हैं भाई। तो स्टेटस रखने से स्टेटस नहीं बनता दोस्त। देख ले, इमेज कैप्चर करने के लिए मोबाइल में ना 1 सेकंड का टाइम लगता है, और खुद की इमेज बनाने के लिए कईयों की जिंदगी गुजर जाती है मेरे भाई। तो स्टेटस आप ऐसे रखो या रखो ही ना, कि स्टेटस रखना कब भाई, स्टेटस रखना कब, जब तेरा कोई स्टेटस हो। समझ रहे हो क्या? स्टेटस रखना कब, जब तेरा कोई स्टेटस हो। भाई तुझे अगर स्टेटस रखने के बाद कोई उस पर टिप्पणी करे या तुझे अच्छा आंसर आए, तब समझना कि तेरा स्टेटस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बात से अगला क्वेश्चन ये रहा। 1024 रुपए 3 वर्षों में 1458 रुपए बन जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? ओके, सुन लो भाई, 3 वर्ष की बात कर रहा है तो ऑब्वियस है घनमूल निकलेगा। कितने रुपए है मेरे पास? 1024 रुपए है। कितने बन जाते हैं 3 वर्षों में? तो 1458 बन जाते हैं। कितने वर्षों में दोस्त? 3 साल में। तो घनमूल, तो आप कहोगे गुरुजी, आप कहोगे 1024 किसका घन होता है, 1428 किसका घन होता है? अबे यार, ये दोनों चीजें कॉमन है तथा रेशो में है, तो काटना दो से, इसको घन के पास तो लेके जा, भाई ये कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 से काट दो, ये कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 से काट दो। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। नीचे आया घनमूल में 512, यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 नमा 18। यहाँ पे आया घनमूल में 729। 512 होता है साथी 8 का क्यूब, और 729 होता है 9 का क्यूब। ये है मेरा प्रिंसिपल, ये है मेरा अमाउंट। ओके, बन जाती है मतलब अमाउंट। ओके, कितने का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है रेशो में? 1 का। हमेशा किस पे लिया जाता है भाई? प्रिंसिपल पे लिया जाता है। मुझे ब्याज की दर पूछ रहा है, और परसेंटेज के लिए दर तो परसेंटेज में निकलती है, गुना 100, काटा पीटी कर लो। 4 दूना 8, 4 2500, भाई 2 से कटेगा 25, 2 12 24 और 2 पंजे 10, 12.5%। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ब्याज की दर कितनी होगी? 12.5%। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होगे भाई, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन, चलो गुना वाला क्वेश्चन आए तो फिर क्या करना साथी? कुछ नहीं करना। कुछ रुपए 3 वर्षों में 8 गुना हो जाते हैं। मान लो कि मेरे पास 1 गुना राशि है, कुछ वर्षों में 3 वर्षों में वह 8 गुना हो रही है। 1 का 8 गुना 8 ही होगा ना।
1 का 8 गुना 8 ही होगा ना। कितने वर्षों में हो रही है? 3 वर्षों में हो रही है। दो बोले तो वर्गमूल निकलेगा, 3 बोले तो घनमूल निकलेगा। 1 किसका घन है? 1 किसका घन है? आप कहोगे 1 का घन है, ये है प्रिंसिपल। अमाउंट आएगा 8 किसका घन है? 2 का है, 2 का है। भाई मैंने ब्याज कितना दिया? 1 का दिया। किस पे? 1 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, 1 से 1 काटो या ना काटो, 100% ब्याज की दर रही मेरी, 100% ब्याज की दर रही मेरी। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जस्ट क्या बोल रहा है यार, अपना 8 गुना, मतलब मैं स्वयं का 8 गुना हो रहा हूं, तो पहले तो मैं एक ही रहूंगा। 1 से मैं 8 गुना हुआ, कितना बड़ा? 8 गुना बड़ा। 1 का 8 गुना कितना होता है? 8 होता है। 1 गुना 8, 1 गुना 8 कितना होता है? 8 होता है। आप 1 की जगह साथी 100 भी मान सकते हो। 100 था, 8 गुना हुआ 800 हुआ, सही है क्या? 8 गुना हुआ 800 हुआ। 0 से 0 कैंसिल, रेशो है बीच में, रेशो है बीच में रेशो है, फिर भी 1 और 8 ही आएगा। सॉरी, 1 और 8 ही आएगा। एक और बात सुन लो, 1 और 8 ही आएगा। 1 1 का घन होता है, 8 2 का घन होता है। 1 का ब्याज 1 पे गुना 100, तो 100% ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, मतलब 2.25 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? यहाँ पे भी रेट परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ पे भी रेट परसेंटेज पूछ रहा है। इस केस में आपको यही करना है कि मेरी राशि पहले 1 थी, कितनी थी? 1 थी, कितनी हो गई? 2.25 हो गई। यहां से पॉइंट हटा तो यहां पे लगेंगे 2 0, यहां से पॉइंट हटा यहां पे लगेंगे 2 0। 2 वर्ष की बात कर रहा है, कितने वर्ष की? 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो क्या निकलेगा भाई? निकलेगा वर्गमूल, बाकी कुछ नहीं। 100 किसका वर्ग होता है? आप कहोगे 10 का, यह है प्रिंसिपल। अमाउंट ब्याज सहित प्राप्त धनराशि कितनी होगी? 225 किसका? 15 का। 5 का मुझे क्या मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, कितने पे? 10 पे गुना 100। यहाँ पे रेट परसेंटेज है मेरा 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 पंजे 10, 50%। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। 50%, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप सो। भाई इतने गुना हो जाती है, समझ लो। यहाँ से मैं मानता हूँ वो 1 थी, 2.25% हो गई। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे 2 0 लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे बना 100, यहाँ पे बना 225। ए भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जब मैं इसको वर्गमूल से बाहर निकालता हूँ तो दोनों ही किसी ना किसी संख्या के वर्ग है। तो ये है 10 का वर्ग, ये है 15 का वर्ग। कितने का लाभ? 5 का लाभ। कितने पे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 10 है। परसेंटेज के लिए गुना 100, तो रेट परसेंटेज है मेरी 50%। ओके, रेट परसेंटेज है मेरी 50%। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तथा भाई आज की क्लास का तथा कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूरा पढ़ा दिया। एक लास्ट क्वेश्चन, ओके, उसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कर दूंगा। और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क, काम तथा समय तथा कार्य। ओके, तो आपको वो चैप्टर भी मैं एकदम स्टोरी के माफिक पढ़ाऊंगा, बिना फॉर्मूले के, ठीक है ना। चलिए इसको भाई इस चैप्टर का ना एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं तथा इसको एंड कर देंगे अभी। ओके, इसको एंड कर देंगे। ओके, सो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्या? अंतिम क्वेश्चन है। ओके, कुछ रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए 5 वर्षों में 625, 7 वर्षों में 784। जब भी ऐसी कंडीशन आपको दे तो आपको हमेशा सालों में अंतर लेना है। अंतर 2 का आए तो वर्गमूल निकालो, 3 का आए तो घनमूल निकालो। 5 वर्षों में कितने हो रहे हैं साथी?
625। ओके, 7 वर्षों में कितने हो रहे हैं? 784। भाई अंतर कितने का? 2 का। अंतर 2 का आया है तो वर्गमूल निकालो, 3 का आए तो घनमूल निकालो। यहां पे 625 रुपए ब्याज सहित कितने बन रहे हैं? 784 बन रहे हैं। यहां पे सुन लो कितना अंतर, ये है 5 साल, ये है 7 साल, अंतर है साथ ही 2 साल का, तो वर्गमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा। 625 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर 25 का है। किसका है? 25 का है। तथा 784 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर 28 का है। कितने का है? 28 का है। भाई ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। कितने का लाभ? 3 का। कितने पे? 25 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, परसेंटेज के लिए गुना 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 तिया 12% का मैं ब्याज दूंगा। ऑप्शन नंबर ए। कितने प्रतिशत का ब्याज दूंगा? 12% का ब्याज दूंगा। ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। इतने रुपए इतने साल में इतने इतने हो रहे हैं, हमेशा सालों में अंतर लेना। सालों में अंतर, सालों में अंतर, अंतर अगर 2 आए, एक और पॉइंट लिख लो, 2 आए तो वर्गमूल, 3 आए तो साथ ही घनमूल। क्या निकलेगा? घनमूल। इन 2 चीज़ों पे यह टाइप पूरी डिपेंड है तथा आपको आई होप सो समझ में आई होगी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो रॉन्ग नहीं करोगे, बस यह चीज़ ध्यान में रखो। इसी बात से भाई मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, तथा मैथ में आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे या कमेंट कर सकते हो आप, या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आपके सूचनाएं पहुंचा सकते हो। भाई इसी बात से आज मैं क्लास यहीं तक रखूँगा। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क। ओके, टाइम एंड वर्क में टाइप वाइज लेके जाऊंगा। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस थोड़ा सा ना एलसीएम का ध्यान होना चाहिए तथा एलसीएम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लसअप ओके नहीं है तो आज ही कर लो, कल उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।